Good morning students, I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College अजमेर। मेरा आज का टॉपिक जेनेटिक कोड। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं जो DNA है उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि किस तरह का प्रोटीन बनना है, और DNA और RNA जो हैं वो भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। DNA के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर RNA में पास होती है और फिर मैसेंजर RNA से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो अब हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली DNA का मिलकर नहीं बना होता है। DNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर RNA में पास होती है, उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से ये पास होती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है मैसेंजर RNA में और एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन में, उनमें जो रिलेशनशिप है वो डिसाइड करता है जेनेटिक कोड। जैसा कि हम जानते हैं ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और ये जो लीनियर सीक्वेंस है वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो जेनेटिक कोड है वो 64 कोडोन से मिलकर बना हुआ होता है। कितने कोडोन होते हैं हमारे पास? 64। और ये डिफरेंट जो कोडोन है वो सारे के सारे 20 जो एमिनो एसिड्स हैं उनको एनकोड करता है। तो हमारे पास कोड्स ज़्यादा हैं और एमिनो एसिड्स कम हैं। तो इन एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमारे पास कोड हैं 64, और ये 64 जो कोड्स हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, यानी 3 सीक्वेंस से मिलकर एक, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 64 कोड्स हैं, और ये कोड्स डिफरेंट एमिनो एसिड्स के एनकोड करता है। तो ये टेबल को आप ध्यान से समझिए। हमारे पास एक है, ये फर्स्ट बेस है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड बेस है, और इधर हमारे पास आ जाता है थर्ड बेस। तो हमारे पास ये जो तीनों बेस हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे होगा हमारे पास। तो फर्स्ट अगर हम फर्स्ट टेबल देखें तो हमारे पास यू और थर्ड कोडोन यू, फिर यू और फिर सी, यू और ए, यू और जी। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक हमें फर्स्ट बेस लेना है, एक हमें सेकंड बेस लेना है, फिर उसके बाद UCAG के कॉम्बिनेशन में ही हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए यू जब है तो यहाँ पर फिनाइल एलेनिन को ये एनकोड कर रहा है। तो इस तरीके से पूरा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं 64 कोडोन्स। ठीक है, और ये 64 जो कोडोन्स हैं वो करीब हमारे जो टोटल 20 एमिनो एसिड्स हैं उनको ये एनकोड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब हम देखते हैं कि क्या क्या जेनेटिक कोड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए या होते हैं। फर्स्ट जो है जेनेटिक कोड का जो नेचर है वो ट्रिपलेट नेचर होता है। जैसे कि हमने देखा जो बेसिस हैं, 3 बेसिस से मिलकर एक जेनेटिक कोड बनता है। ये ना सिंगलेट होते हैं ना ही डबलेट होते हैं। अगर ये दोनों ही कंडीशन होती तो 20 एमिनो एसिड हमारे पास नहीं मिल पाते। तो इस तरीके से इनका नेचर कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। सेकंड हम बात करते हैं डीजेनरेसी की। डीजेनरेसी जो है इसका मतलब ये है कि कोड जो किसी एक एमिनो एसिड के लिए है वो कोई एक एमिनो एसिड एक से ज़्यादा जो बेस ट्रिपलेट्स हैं उनसे मिलकर बनता है। क्योंकि 64 अपने पास जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हैं और फिर बन रहे हैं सिर्फ 20 एमिनो एसिड्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं,
जो अमीनो एसिड आर्जिनिन, एलेनिन और ल्यूसीन हैं, ये करीब 6 जो सिनोनिमस कोडोन है उनसे एनकोड हो रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा कोडोन से सेम ही अमीनो एसिड बन रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो कोड की डीजेनरेसी है ये 2 तरह की होती है, एक पार्शियल और दूसरा कंप्लीट। पार्शियल जो डीजेनरेसी है उसके अंदर 2 जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो आइडेंटिकल होते हैं और तीसरा जो बेस है वो डिफरेंट होता है, जैसे CUU और CUC। इनके अंदर ये दोनों ही ल्यूसीन को बना रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर जो थर्ड बेस है वो डिफरेंट है, बाकी दोनों सेम है। तो इसे हम पार्शियल डीजेनरेसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है कंप्लीट डीजेनरेसी। इसके अंदर जो चारों बेस पेयर है वो थर्ड, किसी भी थर्ड पोजीशन पे अगर आ जाए तो सेम ही अमीनो एसिड बनेगा, जैसे UCU, UCC, UCA और UCG। ये सब के सब सीरीन को एनकोड कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट डीजेनरेसी। अब हम बात करते हैं नॉन ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। जब हमने ट्रिपलेट की बात की तो जब कोई एक सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के अंदर ये ओवरलैप नहीं करेगा। 3, फिर 3 के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कोड, फिर थर्ड के बाद कोई भी स्पेस नहीं है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेकंड कोड को बनाएगा, यानी कि नॉन ओवरलैप है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और ओवरलैपिंग का मतलब है यहाँ पर जो सेम लेटर्स हैं वो सेकंड कोडोन, डिफरेंट कोडोन में यूटिलाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉमननेस। कॉमननेस का मतलब है जेनेटिक कोड जो है उसके अंदर बीच में गैप नहीं आएगा। कोई भी अगर एक ये 1, 2 और तीसरा है 3, ये 3 अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है तो ये हमारे फर्स्ट उसको बना रहा है, तो चौथा, पांचवा और छठा जो नाइट्रोजनस बेस है वो बनाएगा नेक्स्ट। तो इसमें बीच में कोई गैप नहीं आया, तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये लगातार स्टार्ट होता है, इमीडिएटली दूसरा स्टार्ट हो जाता है कोडोन। तो इस तरीके से ये कॉमनलेस है। तीसरा हम बात करते हैं नॉन एम्बिग्विटी। नॉन एम्बिगुअस कोडोन का मतलब है यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जो कोडोन है उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है। एक जो पर्टिकुलर कोडोन है हमेशा उसी एमिनो एसिड को बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कोडोन कुछ कई बार कुछ बना रहा है, किसी और एमिनो एसिड को बना रहा है और दूसरी बार दूसरे को बना रहा है, ऐसा नहीं है। हर बार वो सीक्वेंस सेम एमिनो एसिड को ही बनाएगा। तो इस तरीके से सेम एमिनो एसिड एनकोड होंगे हर बार। यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि जो कोड्स हैं और जो अगर उसका जो सीक्वेंस है 3 बेस का, वो हमेशा लाइफ की किसी भी फॉर्म, जैसे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी में वो सेम एनकोड कर रहा है। सेम एमिनो एसिड के लिए वो सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से जो किसी बैक्टीरिया में जो एमिनो एसिड बन रहा है वही सारे के सारे उसके अंदर भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से यूनिवर्सैलिटी है जेनेटिक कोड के अंदर। जेनेटिक कोड जो है उसको अगर हम ये देखें, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनके अंदर ईस्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या माइकोप्लाज्मा, इनका जो है ना, उन सब में भी ये ही कोडोन यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलैरिटी की। जेनेटिक कोड के अंदर क्या होता है, पोलैरिटी होता है, और ये कोड हमेशा फिक्स्ड डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, हमेशा जेनेटिक कोड जो पढ़ा जाएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पढ़ा जाता है, जिसे हम उसकी
पोलैरिटी के नाम से जानते हैं। और हम ये कहते हैं कि जेनेटिक कोड जो है जैसे कि 3' to 5' जो है उस डायरेक्शन में नहीं पढ़ा जाता। अगर वो पढ़ा जाएगा तो डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा। चेन इनिशिएशन कोडोन। अब हम देखते हैं कि जब हमारा जेनेटिक कोड स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट करने के लिए भी उसमें चेन इनिशिएशन कोडोन्स होते हैं, जैसे AUG और GUG। ये दो जो कोडोन है, ये जो है वो चेन इनिशिएशन कोडोन, यहाँ से जैसे ही AUG या GUG आएगा तभी उसके बाद वो एनकोडिंग स्टार्ट होगी। तो ये हमारे कहलाते हैं इनिशिएशन कोडोन। और ये जो है, ये जो दो एंड हैं, जैसे सिस्ट्रॉन, जैसे इंटरमीडिएट पोजीशन जो होती है, यहाँ पर हम मिथियोनिन और वेलिन जो है उसे ये एनकोड करते हैं। तो हमेशा कोई भी चेन होगी मिथियोनिन और वेलिन से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर जैसे अगर हम ये देखें चेन टर्मिनेशन कोडोन की बात, तो चेन टर्मिनेशन जो है वो 3 कोडोन से हो रहा है, UAA, UAG और UGA। ये तीनों के दोनों जो कोडोन हैं वो कहलाते हैं चेन टर्मिनेशन कोडोन। चेन टर्मिनेशन का मतलब है अगर सिंथेसिस चलता जाता है जब तक कि वो सीक्वेंस है, लेकिन जैसे ही UAA, UAG और UGA का सीक्वेंस कहीं पे भी चेन के अंदर आ जाता है तो वो चेन वहीं पर ही टर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरीके से दो चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चेन इनिशिएट करने के लिए हमें UAG और GUG चाहिए, और टर्मिनेट करने के लिए UAA, UAG और UGA, जिसे हम स्टॉप कोडोन के नाम से भी जानते हैं। सेंस कोडोन। सेंस कोडोन जो है 61 जो कोडोन्स होते हैं उसे हम सेंस कोडोन के नाम से जानते हैं। नॉन सेंस कोडोन जैसे UAA, UAG और UGA, क्योंकि ये टर्मिनेशन कोडोन है तो इन कोडोन्स को हम नॉन सेंस कोडोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसी को एनकोड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आते ही चेन टर्मिनेट हो जाती है, इसीलिए ये नॉन सेंस कोडोन के नाम से जानी जाती है। पैटर्न ऑफ जेनेटिक कोड। एमिनो एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर बहुत सारे पैटर्न होते हैं, किस तरह से ये बनेंगे। जैसे एस्पार्टिक एसिड जो है वो GAU, GAC से मिलकर बने आते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूटामिक एसिड के कोडोन से मिलता है, जो कि GAA और GAG से मिलकर बना हुआ होता है। तो इनके अंदर सिर्फ एक कोडोन का डिफरेंस है, इसी कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलती हैं। इसी के अलावा एरोमेटिक जो एमिनो एसिड्स हैं, जैसे फिनाइल एलेनिन जो कि UUU, UUC, और टायरोसिन जो है वो UAU और UAC से मिलकर बना होता है। तो इनके, और ट्रिप्टोफैन जो UGG से मिलकर बना होता है, ये सब के सब यूरेसिल से स्टार्ट होते हैं। जितने भी कोडोन्स हैं जो कि U से स्टार्ट होते हैं, जो कि सेकंड पोजीशन में होते हैं, उनकी जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स हैं वो जो हैं उनके अंदर U सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट होता है। और कोडोन जो कि A जो बेसिस हैं जो कि सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर चार्ज्ड एमिनो एसिड जो होते हैं वो बनते हैं। और एसिडिक जो एमिनो एसिड्स और बेस जो एमिनो एसिड जो हैं उनके अंदर A और G जो है वो सेकंड बेस के रूप में होता है। तो इस तरीके से एक पैटर्न है इनका कि उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उस बेस पर ये आइडेंटिफाई होते हैं। आज हमने जेनेटिक कोड के बेसिक्स के बारे में जाना कि किस तरीके से जेनेटिक कोड किसी एक एमिनो एसिड को एनकोड करती है और उसके क्या क्या नियम हैं, किस तरह से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक कोड के, और वो किस तरह से काम करती है। थैंक यू सो मच।